हाँ जी एंड वेलकम बैक टू द फोर्थ एपिसोड ऑफ द प्रीमियर लीग टीम एनालिसिस। और आज एनालिसिस होने जा रहा है मैनचेस्टर यूनाइटेड का। एज यूजुअल 3 क्राइटेरिया बेस पे मेरा एनालिसिस होता है। सबसे पहला द ट्रांसफर एक्टिविटी इन द समर ट्रांसफर विंडो, सेकंड इज द प्लेइंग स्टाइल एंड द थर्ड इज द एक्सपेक्टेड पोजीशन इन द लीग। अभी चलाते हैं इंट्रो और उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। ओके सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक सवाल है। सवाल ये है कि हाउ डू यू गाइज रेट ओले गुनर सोल्शायर एज अ मैनेजर। 1 से 10 के बीच में रेटिंग करें। 10 ऑब्वियसली हाईएस्ट है, 1 लोएस्ट है। इतना मुझे नहीं समझाना चाहिए आप लोगों को। कमेंट्स में लिखे अपने आंसर्स। मेरे लिहाज से आई डोंट रेट हिम हाईली एज अ मैनेजर। बिग मैचेस में ही डज मैनेज टू गेट द रिजल्ट्स, लेकिन टैक्टिकली आई डोंट फाइंड हिम टू इम्प्रेसिव। आई रेट हिम एज 5 out of 10। अपने कमेंट्स नीचे लिखें। अभी चलते हैं हम यूनाइटेड की ट्रांसफर एक्टिविटी की तरफ। ओके सो यूनाइटेड ने 3 प्लेयर्स खरीदे हैं। डॉनी वैन डे बीक आए थे आयाक्स से, एलेक्स टेल्स फ्रॉम पोर्टो। नाम अगर मैंने सही प्रोनाउंस किया तो फिट है, नहीं किया तो प्रोनाउंसिएशन जरा आप नीचे कमेंट्स में लिख दें। उसके बाद एडिनसन कवानी फ्रॉम पीएसजी। तो 3 प्लेयर्स आए। डॉनी वैन डे बीक आयाक्स से जो थे, आई डोंट थिंक यूनाइटेड नीडेड हिम और he's been sitting at the bench. He's a quality player and he's too good to sit on the bench. और यूनाइटेड के पास ऑलरेडी स्टैक्ड मिडफील्ड थी। ब्रूनो फर्नांडिस थे, ऑब्वियसली पॉल पॉग्बा थे और वैन डे बीक की जगह नहीं बन रही। उनके एजेंट ने भी काफ़ी मसला खड़ा किया हुआ था यूनाइटेड के लिए। ही सेड के why did you buy Donny van de Beek? He's rotting on the bench. और I feel the same way definitely. Van de Beek is too good to sit on the bench. और अभी तक वो प्रीमियर लीग का कोई मैच स्टार्ट नहीं किया उन्होंने। और पता नहीं क्या सीन है यूनाइटेड का। शायद अपने फैंस को खुश करने के लिए उन्होंने सिर्फ वैन डे बीक की साइनिंग की थी विदाउट रियली जजिंग इफ दे नीड हिम और नॉट। और उसके बाद एलेक्स टेल्स फ्रॉम पोर्टो लेफ्ट बैक हैं। सिर्फ एक मैच खेले अभी तक चैंपियंस लीग अगेंस्ट पीएसजी जो यूनाइटेड जीता था। और ही पुट्स इन सम ग्रेट क्रॉसेस आई वुड से। खैर पोर्टो में भी उनका नाम था, काफ़ी अच्छे प्लेयर हैं। यूनाइटेड में चलते हैं या नहीं चलते हैं, यूनाइटेड डिड नीड अ लेफ्ट बैक। आई डोंट रेट लूक शॉ हाईली और he's an average defender, Luke Shaw. Alex Telles would definitely be an upgrade and United fans can be happy about that. And third is Edinson Cavani. Is he past his best or will he replicate Zlatan at Manchester United? Only time will tell. जो playing style है उनका एज पे इतना इफेक्ट नहीं होता और अब देखना पड़ेगा। यूनाइटेड पर स्ट्राइकर्स यूजुअली काफ़ी अरसे से फ्लॉप हो रहे हैं और विल कवानी सेव देम और नॉट। जैडन सैंचो के पीछे पूरी इन्होंने अपनी ट्रांसफर विंडो निकाल दी। डॉर्टमुंड ने कहता रहा 120 मिलियन दो, ये 90 मिलियन पे अड़े रहे और फाइनली वो डील ना हो सकी। यूनाइटेड फैंस भी तपे हुए थे एंड राइटली सो ट्रांसफर एक्टिविटी बस ठीक है, एवरेज ट्रांसफर विंडो थी, इतनी कोई खास नहीं थी और स्पेशली यूनाइटेड स्टैंडर्ड्स के हिसाब से तो बिल्कुल खास नहीं थी। अब चलते हैं इनके प्लेइंग स्टाइल पे जो कि मुझे नहीं पता क्या है। ओले गुनर सोल्शायर को भी नहीं पता और एक्सपर्ट्स और पंडिट्स को भी नहीं पता इनका प्लेइंग स्टाइल क्या है। खैर काउंटर अटैक पे खेलते हैं ये हर एक अगेंस्ट। बड़े मैचेस में ये टैक्टिक चल जाती है। यूनाइटेड सिट बैक अगेंस्ट द लाइक्स ऑफ पीएसजी एंड मैनचेस्टर सिटी। यू ऑल सॉ दैट आई एम श्योर। City or PSG like to attack. Manchester United sit back and hit them on the counter. Or they've got some pacey forwards, Martial, Rashford, Greenwood, डैनियल जेम्स भी अगर काउंट करना चाहते हैं कर लें। आई थिंक डैनियल जेम्स को ये लोग काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज करते हैं और रॉन्गली क्रिटिसाइज करते हैं। ही इज़ नॉट दैट गुड ऑफ अ प्लेयर। यूनाइटेड कैलिबर नहीं है डेफिनेटली। अभी पोटेंशियल है उनके पास ग्रो करने की और स्पीड तो बहुत ज़्यादा ही है उनके पास। खैर मैं डैनियल जेम्स पे कहाँ निकल गया हूँ। रैशफोर्ड, मार्शियल और ग्रीनवुड पेसी प्लेयर्स। ब्रूनो फर्नांडिस knows how to pick a pass. Paul Pogba knows how to pick a pass. काउंटर पे खेलते हैं ये। और one thing that United fans are angry about कि ये हर टीम के अगेंस्ट यही टैक्टिक पे खेलते हैं और जो दूसरी टीम्स होती हैं जो कि लो ब्लॉक के साथ खुद खेलती हैं। सो एक तो वैसे ही न्यूट्रल के लिए बोरिंग हो जाता है मैच देखना और
तब यूनाइटेड को मसले होते हैं। डिफेंस जो है इनकी लिंडलॉफ और मैगवायर की, आई एम नॉट कन्विंस्ड विद देम। मैगवायर 80 मिलियन का तो कहीं से भी नहीं है, और लिंडलॉफ भी ही इज एन ओकेश डिफेंडर, और मैगवायर इज वेरी वेरी स्लॉपी। आई डोंट नो व्हाई दे मेड हिम द कैप्टन, और पैट्रिस एवरा भी काफी ज्यादा तपे हुए थे। खैर एनीवेज वो एक और कहानी है। और जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है यूनाइटेड की है वो है इनकी पेनल्टीज। हैं यार, मैं क्या करूं, वो इतनी ज्यादा पेनल्टीज मिलती है। एज एन आर्सेनल फैन मुझे तो पेनल्टी देखे हुए अरसा हो गया कोई, और इनको हर मैच पे एक दो मिल रही होती है। यार एनीवेज इनका प्लेइंग स्टाइल यही है, कुछ ज्यादा इसके ऊपर मैं डिस्कस नहीं कर सकता। जो इनकी मिडफील्ड जिन पे ये रिलाई करते हैं, इतनी रिस्पेक्ट मैं पता नहीं क्यों दे रहा हूँ सोल्जाई को, लेकिन मैकटोमिने, फ्रेड एंड ब्रूनो फर्नांडिस पे ये रिलाई करते हैं। इट प्रोवाइड्स कवर फॉर द बैक टू ऑफ मैगवायर एंड लिंडलॉफ। मैकटोमिने और फ्रेड प्रोवाइड कर देते हैं, और ब्रूनो फर्नांडिस की क्रिएटिविटी आ जाती है। तो अभी तक तो ये चल रहा है उनके लिए। जैसी सोल्जाई की जॉब ऑन द लाइन होती है, यूनाइटेड जाके अगली बड़ी टीम को हराते हैं। आरबी लाइप्जिग को अभी उन्होंने 5-0 हराया, और उससे पहले पीएसजी को उन्होंने 2-0 हराया। जब भी लाइन पे होती है, ही मैनेजेस टू सेव हिमसेल्फ। एक्सपेक्टेड पोजीशन की बात करें, इट्स अ टफ वन, इट्स अ प्रीटी टफ वन। यूनाइटेड आई थिंक won't make it to the Champions League this time around. यूरोपा लीग खेलेंगे वो नेक्स्ट सीजन, एंड उनकी एक्सपेक्टेड पोजीशन होगी 6th. So these were my honest predictions. United fans ज़्यादा बैश ना करना मुझे कमेंट्स में, अपने honest opinions आप लोग जो समझते हैं यूनाइटेड कैसा परफॉर्म करेगा, राइट देम डाउन इन द कमेंट्स बिलो, अपने ओपिनियंस दें मुझे। उसके अलावा अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन पे क्लिक करें, ना पसंद आई हो तो डिसलाइक पे ना क्लिक करें। सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, आई अप्रिशिएट इट। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। नेक्स्ट वीडियो होगी चेल्सी के ऊपर। अंटिल देन, अल्लाह हाफिज।